तो आज हम लोग एक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो इस किताब ने हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह बनाया है और जो भी इस किताब को पढ़ा है और जो भी इसके नियमों को अपने जीवन में उतारा है तो उसकी जीवन बहुत अच्छे तरह से बीता है, या कहें कि उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है। तो क्या है इस किताब में, क्या कौन से ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको आदमी पढ़ के या उस नियम को फॉलो करके आप मतलब आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। यानी कि आपको रहता है ना, पैसे कमाते हैं लेकिन पैसा कहाँ जाता है, पैसा बचता नहीं है, ये सब दिक्कतें रहती हैं। तो इस किताब में वो कौन सी नियम है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम इस किताब के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इस किताब को लिखा कैसे गया है। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे अमीर देश कौन सा है, दुबई है, सिंगापुर है, अमेरिका है, इस तरह देश है। तो उसी तरह पहले जमाने में बेबीलोन शहर था और वो बहुत ज्यादा अमीर था। मतलब इतना वहां सोना चांदी या जो भी वहां के लोग थे वो सबसे ज्यादा अमीर रहते थे। तो बहुत सालों बाद वहां के लोगों को लूट लिया गया और पूरा जो इलाका था वो पूरा तहस नहस कर दिया गया। तो उस जमाने में कागज नहीं रहता था, तो उस जमाने में लोग मिट्टी के टैबलेट बनाते थे और उसमें अपना जो नियम था वो लिख के रखते थे। तो जब खुदाई हुआ तो उस समय ये नियम निकला कि बेबीलोन के लोग अमीर क्यों थे, तो वो लोग उसको लिख लिख के रखे हुए थे। तो वही चीज जितना पहले उन लोगों के लिए काम आता था वही चीजें आज भी अगर हम लोग करते जाएंगे तो वो भी अभी भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो वो नियम जानेंगे। तो इसमें जो पहला नियम है कि अपने बटुए को भरने से शुरुआत करें। यानी बटुआ, पर्स, जब भी हम पैसा पर्स में डालते हैं तो उसको हम पूरी खर्च कर देते हैं। जैसे बाजार ले गए 500 तो वहां पूरी खर्च कर देते हैं। या तो कहें आपको कहीं काम करते हैं और मिलता है एक दिन का 200 और 200 मिलता है लेकिन फिर उसको पूरी के पूरे खत्म कर देते हैं। वहां एक भी पैसा आप पर्स में नहीं बचने देते हैं। तो क्या करना है आपसे कि 10वां हिस्सा बचत करना है। जैसे 200 हुआ तो 200 में 10वां हिस्सा हुआ 20 रुपया एक दिन का। और जैसे 100 कमाए तो उसका 10वां हिस्सा हुआ 10 रुपया। तो इस तरह 10वां हिस्सा बचत करना है और उसको ऐसी जगह पे लगाना है जहां के उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे 10 रुपया बचा तो उसको कहीं सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए या कुछ ऐसे बिजनेस में लगाइए। यानी कि उसको बचत करते जाइए और जब कुछ बड़ा बिजनेस करना है तो उसमें लगाना है। तो ये हुआ पहला नियम। और दूसरा है कि अपने खर्चों को काबू में रखें। जैसे हम लोग कुछ भी चीजें रहता है तो हम लोग बाजार जाते हैं और तुरंत उस चीज को खरीद लेते हैं। कभी सोचते नहीं है कि ये कितना दिन तक मेरा काम आएगा। जो भी खरीदते हैं तो तुरंत हम लोग उस चीज को खरीद लेते हैं, लेकिन वो खर्च को हम लोग को रोक के रखना है कि क्या ये सचमुच में मेरे लिए इतना ज्यादा कारगर होगा जो हम सामान खरीद रहे हैं वो चीजें। ये दूसरा नंबर का है। और तीसरा है अपने स्वर्ण की वृद्धि करें। यानी कि जो भी आप कमा रहे हैं उस पैसा को ऐसी जगह पर लगाते जाइए जो कि वो बढ़ता रहे। ये नहीं कि कुछ ऐसी चीजों में लगा दिए बस उसके बाद वो पैसा खत्म हो गया, फिर वहां से पैसा नहीं आता है। तो ये तीसरा नियम सबसे जरूरी है कि हम पैसा लगाएं लेकिन वहां से फिर पैसा आना चाहिए। और चौथा है नुकसान से खजाने की रक्षा करें।
जहां भी हम पैसा रखते हैं, बहुत लोगों को देखे होंगे किसी चीज में पैसा रखते हैं और वो चीज डूब जाता है या छोड़ देते हैं। बहुत लोगों के साथ ये चीज हुआ है। तो वो उस चीज को बचाना है कि हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है और वो किसी ऐसे चीज को ऐसे आदमी को दे देते हैं, फिर वो हमारा पैसा डुबो देता है। तो इस चीज को बचाना है कि नुकसान से खजाने की रक्षा करना है। और पांचवा है, अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें। जैसे आप किसी घर में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, तो वहां से आपको कुछ पैसा आना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ शो ऑफ के लिए घर बना लिए कि सुंदर दिखने के लिए ही घर बना लिए, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम घर से भी तो कुछ पैसा आना चाहिए। ये हमारा पांचवा नियम है। और छठा है, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें। जैसे हम भविष्य में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, इस चीज को हमको लिख के रखना है कि हम आने वाले दिन में या अगले साल मैं साल का इतने कमाऊंगा या महीने का इतना कमाऊंगा। ये चीज हमको लिख के रखना है या अपने दिमाग में रखना है कि अगले साल इतना कमाना है। तो हम लोग उतना ही कमाते रहते हैं। इस साल उतना कमाए हैं, 10,000 महीना कमा रहे हैं, तो अगले साल भी हम लोग 10,000 महीना कमाते हैं। तो ये चीजें करना है कि हम लोग को अगले साल, अगर इस साल 10,000 महीना कमा रहे हैं, तो कम से कम अगले साल 12,000 या 15,000 कमाना चाहिए। और सातवां है, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। हम जो छठा नियम है, तो उसी की तरह ये सातवां नियम है। जैसे अभी हम लोग को कहीं भी लेबर काम करने जाते हैं तो 300 रुपया महीना मिलता है, और वहीं अगर हम लेबर करते रहेंगे तो हम लोग को उतना ही पैसा मिलेगा, 300 ही। लेकिन अगर हम लेबर काम करते करते अगर मिस्त्री सीख जाएंगे तो हमारा पेमेंट बढ़ेगा कि नहीं? तो हमारा 300 का पेमेंट है, वो एक साल में फिर हमारा 500 हो जाता है। तो हमारे जो स्किल है वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक आदमी था, तो वो सोने का व्यापार करता था। तो वो दूसरा देश से सामान लाता था। तो एक आदमी था जो ईंट का व्यापार करने के लिए उसी देश में जा रहा था। तो वो दे दिया उसको कि जाओ, तुम जा रहे हो उस देश, तो मेरे लिए भी सोना खरीद के ला देना। तो वो दे दिया ईंट वाले को। अब ईंट वाला गया और वहां से सोना लेके आया। अब यहाँ देख रहा है तो सोना नहीं है, वो कुछ दूसरा चीज निकला। तो हम लोग के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जिस चीज के बारे में हम लोग को जानकारी है या जिसको उस चीज के बारे में जानकारी है, तो उसी चीज की सलाह उससे लेनी चाहिए। जैसे मुझे मोबाइल की जानकारी नहीं है, तो अगर आप मुझसे मोबाइल की जानकारी के लिए सलाह मांगने आओगे तो मैं क्या सही सलाह दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए जिसके पास जैसा नॉलेज है उसी के हिसाब से उसको पूछना चाहिए। अब उसने दे दिया ईंट वाले को सोने का व्यापार करने के लिए, तो ईंट वाला क्या जानेगा कि सोना कैसे पहचाना जाता है? तो जिसके पास जैसा नॉलेज है उसी के हिसाब से उससे सवाल करना चाहिए। या जो भी जैसी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस तरह के आदमी से पहले संपर्क कीजिए। ये नहीं कि किसी भी आदमी से पूछ लेंगे तो वो तो बता ही देगा, लेकिन वो राय होता है। यानी कि दो चीजें होती है, एक राय होता है, एक तथ्य होता है। राय आदमी जो चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं वो चीज भी हम बता देंगे, तो उसको बोलते हैं राय। और जो तथ्य होता है वो चीज होती है मैंने करके देखा है। जैसे मान के चलिए हमने खेती करके देखा है, तो आप खेती के बारे में पूछिएगा तो हम उसको बता देंगे, तो वो आपके लिए वो राय नहीं होगा, वो तथ्य हो जाएगा। और राय होगा कि मेरे पास उस चीज की जानकारी नहीं है लेकिन भी हम आपको बता देते हैं, तो वो चीजें बेकार में हो जाती है। मतलब दुनिया में बहुत कोई राय देने वाला मिल जाएगा,
उसके पास उस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन वो खाली आप उससे पूछिएगा कि इस चीज को कैसे करना है तो वो पूरा जानकारी दे देगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर जानकारी देता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।